तीर्थों के राजा नैमिषारण्य, जहाँ मनु और शत्रुपा ने की तपस्या। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भागवत गीता में तीर्थों का महत्व, ईश्वर प्राप्ति का स्थान और ईश्वर प्राप्ति के सुलभ साधन के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार यह जो कथा है, यह कथा सर्वोत्तम कथा मानी गई है और इस कथा के क्या क्या लाभ हैं, आज की इस कथा में आप लोग सुनिए और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। वहाँ पर कोई बोले, शांत वातावरण में बोले तो आवाज बहुत दूर तक गूंजती है, इसलिए माइक की जरूरत नहीं थी। महात्मा लोग वृक्षों के नीचे बैठ गए। सूत जी बोलते हैं तो दूर दूर तक जंगल में उनकी आवाज सब ऋषियों को सुनाई पड़ती है। बहुत शांत वातावरण, जैसे यहाँ पर भी अब हमें तो लग रहा है जैसे नैमिषारण्य में ही बैठे हैं। बढ़िया झरने बह रहे हैं और बढ़िया कलकल आवाज झरनों की, जल की सुनाई पड़ रही है और हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये नैमिषारण्य ही हैं। और इस नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ भी बना हुआ है आगे पीछे। तो ऐसे वातावरण में और फिर शांत चित्त होकर के बैठ के सब कथा सुने, तब कथा का दिव्य आनंद आता है। तो महात्मा लोग जम गए, बैठ गए। अब सौनक जी जो मुख्य श्रोता हैं वो प्रश्न करते हैं और सूत जी उनका समाधान करते हैं। सौनक जी भगवान की कथा सुनने में बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल। तो सौनक जी प्रणाम करके बोले, हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य भंडार है, प्रकाश है। उस ज्ञान का प्रकाश हमारे कानों के द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा हमें हमारे अंतः में डालिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतरों का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कानों में रसायन घोलने वाला सुंदर पावन प्रभु का चरित्र हमें सुनाए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? साधु संत वैष्णवों के हृदय में भक्ति कैसे बढ़ती है, उसका क्या साधन है, हमें भी बताएं। क्योंकि महाराज घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्राणी कठिन साधन कोई नहीं कर सकते, जो सरलता से हो जाए वो कर लेंगे। तो शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति के साधन तो हजारों हैं, पर कलयुग के प्राणी जो कर सकें ऐसा कोई सरलतम साधन भगवत प्राप्ति का आप समझते हो, वो कृपा करके हमें सुनाएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो, उस शिष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और आपके ऊपर भरपूर कृपा गुरुदेव भगवान की है। किसी को चिंतामणि मिल जाए, एक मणि का नाम है चिंतामणि, उसका चमक प्रकट कर देगी, इसलिए उसका नाम चिंतामणि है। और एक है स्वर्ग में कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के आप जो वस्तु की कल्पना करो वो स्वर्ग में भी होगी तो ला करके वो आपके सामने उपस्थित कर देगा। दोनों ही देने वाले हैं, संकल्प के अनुसार फल देने वाले। पर इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, प्रिया प्रीतम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, ये सब सामर्थ्य इनमें नहीं है। न चिंतामणि ऐसा कर सकती है, न कल्प वृक्ष। परमात्मा से नहीं मिला सकते, संसार की भोग वस्तु आपको दे सकते, पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा में वो चमत्कार है कि संसार मांगो तो संसार मिलेगा, विषय वस्तु मांगो विषय वस्तु मिलेगी, और आप चाहो तो साक्षात परमात्मा को भी गुरुदेव देने में समर्थ होते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय।
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी जीव को सहज सुलभ हो सकता है। ऐसे गुरुदेव भगवान के आप कृपा पात्र हैं, तो थोड़ा सा वह प्रसाद कृपा का हमें भी दे दीजिए। ये सब सुन करके सूत जी बड़े खुश हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है उसे देखते हुए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार निकाल करके देता हूं, सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। संसार जो प्रतिक्षण काल व्याल के मुख में समाता जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास, काल क्या है? महासार। और सनई सनई हम काल के मुख में समाये जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है संसार। संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसरति इति संसारः। जो सनई सनई सरकता जावे उसका नाम संसार। जैसे गाड़ी सरकती जाती है तो कितनी भी दूर गंतव्य हो, धीरे धीरे सरकती सरकती वहां पहुंची जाती है। दिल्ली से चलेगी तो सरकती सरकती सनई सनई कलकत्ता पहुंची जाएगी, भले ही कितना दूर सही। ऐसे ये संसार है, सरकता जा रहा है, इसमें सब चलायमान है। सनई सनई सब सरक रहे हैं। सरक रहे हैं माने खिसक रहे हैं, बदल रहे हैं। पर ये सरकने की, बदलने की जो पद्धति है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि हमको समझ में नहीं आता। आप किसी को कितनी भी टकटकी लगाए देखो, वो बदल रहा है, उसका बदलाव आप देख नहीं पाओगे, जबकि हम और आप सब बदल रहे हैं। पर बदलने की माने परिवर्तन की, सरकने की जो गति है वो इतनी बारीक है कि आप समझ नहीं सकते। जैसे बाल है, बड़े हो रहे हैं अपने शरीर से, दिखाई थोड़ी पड़ते हैं कि बड़े हो गए। वो तो जब बड़े दिखते हैं, अरे अरे कितना भी दाढ़ी बना करके बैठो, सवेरे फिर निकली दिखाई पड़ती है। पर कितना भी आंख गाड़ के देखते रहो, वो बढ़ती हुई नजर थोड़ी आएगी। ऐसे ये शरीर है, पहले बच्चे थे, सरक गए, जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया, और ऐसे ही सरकते सरकते हमने अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन देखा, बचपन से अब तक का। और ऐसे ही सरकते सरकते एक दिन काल के मुख में समा जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। फिर कहते हैं वो दादाजी कहाँ चले गए? बोले वो तो पिछले साल ही सरक गए। तो ऐसे ही सब बचपन से लेके बुढ़ापे तक और अंत में काल के मुख में सरक जाते हैं, माने समा जाते हैं। इसलिए इसका नाम है संसार। सब सरक रहे हैं सनई सनई। और मृत्यु के नाम से हमको बड़ा डर लगता है, और नाम है इसका मृत्युलोक। इसको मृत्युलोक कहते हैं। मृत्युलोक का मतलब क्या है? जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक है। अब मृत्यु का जो डर हमारे भीतर बैठा है, उस डर को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीमद् भागवत से मृत्यु का भय मिटता है। मृत्यु को मंगलमयी बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लगा कि तू 7वें दिन मरेगा, तक्षक नाग तुझे डसेगा। बस इतना पता चलते ही राजा घबरा गए। इसी दिल्ली के थे, इंद्रप्रस्थ नाम था इसका। पांडवों की राजधानी हुआ करती थी ये दिल्ली। पांडवों का किला भी है, और पांडवों के ही पौत्र हैं परीक्षित। पांडवों के माने अर्जुन के पुत्र, पांडवों में जो अर्जुन हैं उनके पुत्र हो गए अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में शहीद हो गए। और उन अभिमन्यु के बेटा है परीक्षित, जो सुखदेव जी से भागवत सुने हैं। तो जब पांडव चले गए, परीक्षित ही इंद्रप्रस्थ के राजा बने। और जब पता चला, कथा आप कल विस्तार से सुनेंगे, अभी तो इस संकेत में कह रहे हैं।
परीक्षित को जब पता चला कि मैं 7वें दिन मरूंगा, तो दिल्ली छोड़ करके सीधे गंगा किनारे हरिद्वार की ओर बढ़े। हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के पास में सुकताल है, सुकतीर्थ आज भी गंगा के तट पर है। वहीं पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे जाके परीक्षित बैठ गए एकांत में, समस्त राज्य त्याग कर। ऋषि महर्षियों को पता चला तो सब पहुंचे। वहीं उस समय सुखदेव जी पहुंचे। तो सुखदेव जी के सामने जब समस्या रखी कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तब सुखदेव जी ने 7 दिन में यह श्रीमद् भागवत सुना करके परीक्षित के भीतर से मृत्यु का भय बिल्कुल मिटा दिया। परीक्षित को 7वें दिन कथा सुनने के बाद बड़े आत्मविश्वास, जो डरे हुए थे मैं मरूंगा, वो डर मिट गया। और परीक्षित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि सरकार लाखों तक्षक मिलके मुझे डस लें, अब मैं अविनाशी आत्मा कभी मरने वाला नहीं हूं। जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं हूं। आपने मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। यह है भागवत का चमत्कार, मौत का भय मिटा दिया। मरने में कष्ट नहीं होता, मृत्यु के बारे में सोचने पर डर लगता है। मरने में कोई कष्ट नहीं। आप कह सकते हो कि हमने तो बहुत लोगों से सुना है कि मरते समय तो बड़ा कष्ट होता है। भाई अंत, शंकराचार्य भगवान कह रहे अंत काले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। भगवान शंकराचार्य जी का वचन है कि अंत काल में बहुत भयंकर कष्ट होगा, इसलिए जाग जाओ जाग जाओ। शंकराचार्य जी का वचन। तो आप कैसे करते हो कि मरते समय कष्ट नहीं होगा? आप जरा इस पर विचार करें। देखो, जो मृत्यु की स्थिति होती है ना, वही सोते समय स्थिति होती है। कहावत भी है, सोया और मरा बराबर। सोता हुआ व्यक्ति बिल्कुल मरे के समान होता है, उसे शरीर का कुछ होश तो रहता नहीं। गहरी नींद में जब सोया होता है तो दुनिया को खोया होता है, उसको कुछ भी शरीर संसार का ज्ञान नहीं रहता, अपने आप में डूबा रहता है। निद्रा समाधि स्थिति, तो जो स्थिति निद्रा में है वही स्थिति मृत्यु में है। दोनों की स्थिति बिल्कुल समान है। अब प्रश्न उठता है कि आपको नींद में कष्ट हुआ, या सोते समय कष्ट हुआ, या सोने के बाद कष्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ना सोते समय कोई कष्ट था और ना सो गए पूरी तरह तब भी कोई कष्ट नहीं, बल्कि परमानंद की प्राप्ति होती है। जो गहरी नींद में सो के जगता है तब कहते वाह वाह क्या प्यारी नींद आई भैया, सारी रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चला, होश ही नहीं था, बिल्कुल ताजगी आ गई। सोने के बाद जगने में शरीर में एक अलग ऊर्जा स्फूर्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिन भर की थकान रात्रि की गहरी नींद में सो करके व्यक्ति उतारता है और फिर ताजगी के साथ स्वस्थ होकर के जागता है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन की जो थकान है, प्रपंच में पड़ करके नौनते लकड़ी में भागते भागते व्यक्ति शरीर में इतना परिश्रांत हो जाता है, कई प्रकार के दुनिया भर के टेंशन होते हैं, पर मृत्यु की गहरी नींद में सो करके वो जीवन भर की पूरी थकान उतार देता है। और फिर जब किसी नए शरीर से जन्म लेता है तो नया बालक बन करके नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ वह जीवन की यात्रा पुनः प्रारंभ करता है। तो जैसे सोते समय कष्ट नहीं हुआ, ऐसे मरते समय भी कष्ट नहीं होता। कष्ट कहां होता है, इस पर विचार करने की बात है। और वो कारण यह है कि आप नींद में जब सोने जाते हो तो इसलिए कष्ट नहीं होता क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम सवेरे फिर जगेंगे, और जगने के बाद वही मकान, दुकान, घर परिवार का कारोबार फिर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। सोते समय संसार छूट जाता है, सबको भूल जाता है। जागने के बाद शरीर, संसार, परिवार, व्यापार सब वापस मिल जाता है। ये हमको ज्ञान है। पर जब मृत्यु की नींद आती है, मृत्यु में जब आंख बंद होती है, तो आंख बंद होते ही शरीर भी छूट जाता है, संसार भी छूट जाता है, घर परिवार व्यापार सब छूट जाता है। और ये हमको ज्ञान है अच्छी तरह के मरने के बाद सब छूट जाएगा। तो ये मरने का कष्ट नहीं है, ये छोड़ने का कष्ट है। निद्रा में भी छूटा, मृत्यु में भी छूटा।
पर निद्रा में छूटने पर वापस जगने के बाद हमें मिल गया, पर चिर निद्रा में सोने के बाद, मृत्यु की नींद सोने के बाद छूटा तो छूट ही गया, फिर वापस नहीं मिलता। इसलिए ये सारा कष्ट जो होता है वो छोड़ने का कष्ट होता है, मरने का कष्ट नहीं है। क्योंकि संसार में हमारी जीवन भर में इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। हम 2 दिन के लिए भी कहीं पर बाहर जाएं, परदेश जाएं, तो जब तक सुबह से शाम तक 1-2 बार फोन करके न पूछ लें कि घर में सब ठीक ठाक चल रहा है भाई, तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। 2 दिन के लिए भी पूरी तरह परिवार हमसे छूटता नहीं है, व्यापार की चिंता, घर परिवार की सबकी चिंता रहती है भाई, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब जिस परिवार को हम 2 दिन के लिए नहीं छोड़ पाए, उसे हमेशा के लिए तो छोड़ने की कल्पना कीजिए, कितना भयंकर कष्ट होगा, कितनी वेदना होगी कि जिसको हमने ऐसे ऐसे जुटाया, ऐसे कमाया, ऐसे बनाया, और वो एक झटके में सब छूट गया। तो ये मरने का कष्ट नहीं है, ये छूटने का कष्ट है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि राजी गैर राजी छोड़ना तो पड़ेगा ही इस संसार को, इसलिए छोड़ने का अभ्यास बनाना चाहिए। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब विद्या का अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो करो। 25 वर्ष की उम्र ही ज्ञान प्राप्त करने की होती है। उसके बाद 25 के बाद गृहस्थ हो जाओ, फिर जो विद्या प्राप्त की है उसकी योग्यता के अनुसार धन कमाओ, परिवार को चलाओ, व्यापार बढ़ाओ, जो कर सकते हो करो। और 50 वर्ष के बाद फिर थोड़ा मन को घर गृहस्थी की आसक्ति से हटाओ। तीसरे आश्रम का नाम है वानप्रस्थ। अब थोड़ा वन को प्रस्थान करो, माने आसक्ति को घर से हटाओ। और उसके बाद फिर है सन्यास। पूरी तरह मन से जब आप संसार की आसक्ति को हटा दोगे तो फिर मृत्यु में आपको किंचित भी डर नहीं लगेगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कष्ट छोड़ने का होता है। और पहले ही छोड़ के बैठ गए तो अब काय का कष्ट है। आप 10 लाख रुपया किसी को दान कर दो तो आपको गौरव के साथ, प्रसन्नता के साथ ये बात आप कहोगे, और देने में आपको हर्ष होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। गौरव के साथ आप इस बात को दूसरों को बता सकते हो कि हमने 10 लाख रुपए इनको दिए। परंतु कोई धोखे से, छल कपट पूर्वक या जबरदस्ती आपको मार पीट के 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन तक ठीक से नींद नहीं आएगी कि लुट गए, हमारा छीन लिया हमको। दोनों में कितना अंतर है। दान देते समय भी दिया गया और छिन गया तब भी गया, परंतु दान दिया तो अपनी इच्छा से दिया और छिन गया तो जबरदस्ती हमसे लिया गया। उसी प्रकार आपको जब यम के दूत जबरदस्ती छीन करके संसार से खींच के ले जाएंगे तो भयंकर कष्ट होगा। और आप पहले ही से सब संसार को मन से निकाल के बस जाने की तैयारी में पूरी तरह बैठे हो, सूटकेस लगाए, अपना मन बना करके, जैसे कहीं जाना होता है ना तो पहले से सूटकेस लगा के एक एक चीज ध्यान से रखी जाती है, और अचानक टेलीफोन आ जाके तुरंत आप पधारिए तो फिर घबराहट हो जाती है कि अरे हमारी तो कोई तैयारी नहीं, कपड़े अब खराब पड़े और ये सब अस्त व्यस्त पड़ा, इतनी जल्दी हम कैसे ट्रेन पकड़े या प्लेन पकड़े, आदि आदि। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। इसलिए व्यक्ति को जब पता है कि हमको जाना ही है तो जाने की मानसिकता के साथ पूरी तैयारी करके यदि वो रहता है तो जब भी बुलावा आ जाए बड़ी प्रसन्नता के साथ संसार को छोड़ के चल देता है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार है इस काम के लिए, छोड़ चुका है। इसलिए छीनने की जरूरत नहीं है, छुड़ाने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए वो मृत्यु फिर मंगल महोत्सव बन जाती है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। कन्या का विवाह होता है तो कितनी रोती रोती जाती है, परंतु जिस कन्या का जिससे विवाह होने वाला है उससे यदि पहले से ही परिचय है और बड़ी घनिष्ठता है और फिर उसी से विवाह हो रहा है तो फिर ज्यादा, भले ही बाह्य रूप से परंपरा अनुसार निभाने के लिए भले ही रोवे, मां के हृदय में तो उत्कंठा है प्रिय से मिलन की, क्योंकि जहां जा रही है वो उसका लक्ष्य है। मायका है, पैदा वहीं हुई,
घर परिवार वही था, इतने वर्षों तक उसी घर में खेली कूदी, पढ़ी लिखी, सब कुछ किया, परिवार वो भी तो परिवार है। परंतु जिससे मन अत्यंत प्रीति से भरा हुआ है, उससे मिलन की उत्कंठा जब मन में होती है तो फिर घर परिवार छोड़ने में कष्ट नहीं होता, हृदय में प्रसन्नता होती है कि मैं जा रही हूं उनके पास। दोनों में अंतर है। बिल्कुल पुराने जमाने में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी तो कन्या बड़ी तेज रोती थी, उसे डर लगता था कि न जाने कहाँ जा रही हूँ, कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसा पतिदेव सास ससुर होंगे, आदि आदि। दोनों में अंतर है। उसी प्रकार भगवान है जगतपति, संसार जीव मात्र के परम पति परमात्मा है। अब ये संसार हमारा मायका है, प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में आया है, इसी संसार में खेला है, कूदा है, घर परिवार बसाया, सब कुछ यही किया। अब एक ना एक दिन उस जगतपति के पास जाना तो पड़ेगा ही, परंतु उससे जिनकी प्रीति हो जाती है, परमात्मा से जिनका पहले से ही बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है और दिन रात भजन में और उनके प्रेम में डूबा होता, जो भक्त हैं, संत हैं, जो डूबे हैं उसके प्रेम में, उन्हें संसार छोड़ने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता, बल्कि उत्कंठा होती है कि कब जाएं, कब छूटे संसार और कब मिलें अपने जगतपति परमात्मा प्रियतम के साथ। उन्हें कष्ट थोड़ी होता है मरने का। बहुत से महात्मा जीवित समाधि ले लेते हैं, भू समाधि में चले जाते हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले ही संसार छोड़े बैठे हैं, उन्हें छोड़ने का कोई कष्ट है ही नहीं। केवल शरीर मात्र उनके पास है, इसी को छोड़ना है, बाकी तो सब पहले ही छोड़ दिया। पर प्रियतम की उत्कट उत्कंठा मिलन की जब मन में होती है तो शरीर को छोड़ने में भी कोई कष्ट नहीं होता। वह जीवात्मा सीधे परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहता है। ये मृत्यु का रहस्य है। इस रहस्य को जिसने ठीक से समझ लिया, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है और उसे मृत्यु एक मंगल महोत्सव दिखाई पड़ने लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यही रहस्य श्रीमद् भागवत के द्वारा सुखदेव जी ने परीक्षित को ठीक से समझा दिया। इसलिए परीक्षित ने कहा कि लाखों तक्षक मिलके डसे, अब मैं मरने वाला नहीं, मैं अविनाशी अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करने जा रहा हूं। ऐसी सुंदर भागवत की ये कथा है जो मौत के भय को मिटा देती है। इसकी कहां तक महिमा गाएं। जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेके आ गए, अमृत का कलश, और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं, इसलिए आप इनको कथा सुना रहे हो? बोले हाँ। बोले हम इनके लिए अमृत ले आए, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता बिना मांगे अमृत पिलाने आ गए। स्वकार्य कुशला असुराहा, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, और स्वार्थी व्यक्ति बहुत ज्यादा परमार्थ की बात करे तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। देवता अमृत किसी को मरे मारे पर देने वाले नहीं है, पर आज बिना मांगे कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित को पिला दो अमृत। सुखदेव जी बोले तो ठीक है, बैठे हैं, परीक्षित पिला दो। तब देवताओं ने कहा, महाराज इसके बदले में हम भी कुछ चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये स्वर्ग का अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, पर बदले में ये जो कथामृत भागवत का है वो आप हम देवताओं को पिला दो। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम महा ठगिया हो, कांच का टुकड़ा दे के बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। कांच और मणि की क्या बराबरी? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सूत जी कहते, ऋषियों, सुखदेव जी खूब हंसे और बोले, क्व कथा क्व सुधा, कहां मेरी दिव्य अलौकिक कथा और कहां तुम्हारा तुच्छ ये अमृत? क्व कांचा क्व मणि, कांच और मणि की कोई बराबरी होती है? उठाओ अपना अमृत, भाग जाओ यहां से। न ददौ स कथा अमृतम
अपना हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया और फटकार के भगा दिया, मुंह लटका के देवता चले गए। तो देवता जिस कथा के लिए ललचाते हुए आए और अमृत देने को तैयार हो गए, तब भी सुखदेव जी ने उनको ये कथामृत नहीं दिया। इससे समझ जाइए ये कितना कीमती अमृत है। बोलो राधे राधे। राधे अच्छा, भगा क्यों दिया भाई? कथा सुनना चाहते थे कोई और, तो उन्होंने कोई ऑफर दिया नहीं। कथा सुनने की इच्छा प्रकट करी, इसमें डांट के भगाने की क्या जरूरत थी? सुखदेव जी बहुत सिद्ध महात्मा हैं। देवताओं के भीतर के सूक्ष्म अहंकार को उन्होंने पकड़ लिया। अहंकार किस बात का? जब परीक्षित बैठ के कथा सुन रहे थे और भी ऋषि मुनि उनके साथ बैठ के सुन रहे थे, या देवताओं को सुनना ही था तो उन्हीं के साथ वो भी बैठ के सुन लेते। ये अदला बदली करने का ऑफर देने की क्या जरूरत पड़ गई? सुधामृत इनको पिला दो और कथामृत हमको ही पिलाओ। क्योंकि उनके भीतर ये अभिमान था कि मृत्युलोक के मानव और हम स्वर्ग के देवता और दिव्य स्वर्ग के रहने वाले हम देवता इन मनुष्यों के बीच में बैठ के हम कथा सुनेंगे तो हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। हम इनके साथ बैठ के नहीं सुनेंगे, क्योंकि मनुष्य में और देवताओं में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य का शरीर पंच भौतिक है, मलमूत्र भरा है, पसीना आदि की दुर्गंध होती है, और देवताओं का शरीर दिव्य होता है, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती, मलमूत्र होते ही नहीं। इसलिए देवताओं को सामान्य मनुष्यों के साथ बैठना पसंद नहीं है। हम देवताओं की इसलिए तो पूजा करते हैं, हमसे बहुत बड़े हैं भाई। तो देवता देवत्व के अभिमान में मनुष्यों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, कथा सुनने के लिए भी। तो सुखदेव जी को हंसी इस बात पर आई कि देवताओं को तो देवत्व का अभिमान है, मनुष्यों के साथ बैठ के नहीं सुनना पसंद है। और एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं कि जब सती का वियोग हुआ तो भगवान की कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर गए, जहां कागभूषुंड जी माने कौआ के रूप में कागभूषुंड जी कथा कह रहे थे, और पक्षियों के राजा गरुड़ मुख्य श्रोता बन के पक्षियों के बीच में बैठ के कथा सुन रहे थे। वहीं पर सुखदेव जी श्री भगवान शंकर भी हंस का रूप धारण करके पक्षियों में बैठ के चुपचाप कथा सुनने लग गए। बोल शंकर भगवान की। तो एक महादेव हैं जो पक्षियों में भी पक्षी बन के कथा सुन लेते हैं, और ये तुच्छ देवता हैं जो मनुष्य और ऋषि मुनियों के साथ भी बैठ के कथा सुनना इनको पसंद नहीं है। और कथा सुनने का मन तो है, परंतु इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो कैसे सुने? बोले कथावाचक कोई खरीद के ले चलते, वीआईपी ढंग से अपने बैठ के घर पे सुनेंगे। तो देवताओं ने इसलिए ऑफर दिया कि परीक्षित को समस्या हम समाधान करते हैं अमृत पिला के, पर आप चलिए और सिर्फ हम देवताओं को कथा सुनाइए। इसलिए सुखदेव जी नाराज हो गए। न ददौ स कथामृतम, फटकार दिया देवताओं को, भाग जाओ यहां से। क्योंकि कथा वही प्रेम पूर्वक सुन सकता है जो अभिमान शून्य हो। अभिमान से भरा व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता, और इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है। नीचे वही बैठ पाता है जिसने अपने अभिमान को त्याग दिया हो, नहीं तो कोई किसी के नीचे कहां बैठता है। नेक भी महाराज किसी का मंच दो इंची नीचे पड़ जाए तो बड़े बड़े महात्माओं का मूड खराब हो जाता है। बताओ, हम इनसे छोटे हैं, जो हम नीचे बैठेंगे ये ऊपर बैठेंगे। नीचे बैठना बहुत कठिन होता है, जो बिल्कुल अभिमान को त्याग दे वही बैठ पाता है। और इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, अपात्र हो। न ददौ स कथामृतम, बोलो भागवत भगवान की। अच्छा, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया, और प्रभु के इस कथामृत को मणि की उपमा दी, कांच और मणि। जरा तुलना करके देखो कांच और मणि की। प्यार से बोलो जय श्री राधे। देखो तराजू पर दोनों को तौल के देखो, कथामृत और सुधामृत। सुधामृत की विशेषता क्या है? स्वर्ग का जो अमृत है, समुद्र मंथन हुआ था, उससे अमृत का कलश निकला था, जिसे देवता स्वर्ग में अपने पास रखते हैं। आगे की कथा में आप सुनेंगे
सागर मंथन की कथा, उससे अमृत निकला। अब जो पुण्यात्मा शरीर त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं, वे ही स्वर्ग के पुण्यात्मा देवता उस अमृत को पीने के अधिकारी होते हैं। हर किसी को वो अमृत नहीं मिलता, सिर्फ देवताओं के हिस्से का है। और हरि कथामृत की विशेषता क्या है? हरि कथामृत में सबका अधिकार है, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कोई भी हो, भगवान की कथा सबके लिए सुलभ है, कोई भी सुन सकता है। तो हरि कथामृत सर्व सुलभ है और देवताओं का सुधामृत अति दुर्लभ है। वहां पक्षपात है, पुण्यात्माओं का ही प्रवेश है स्वर्ग के अमृत में अधिकार, परंतु पापात्मा पुण्यात्मा हरि कथामृत में सबका अधिकार है। तो यहां समता है, वहां विषमता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का जब अमृत देवता पीते हैं तो उनके गले में एक माला फूलों की डाल दी जाती है। वो ऐसे दिव्य पारिजात के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की विशेषता है जब तक उस जीव के पुण्य रहेंगे माला एकदम हरी भरी बनी रहेगी। पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी। पूरी माला सूख गई माने तुम्हारे पुण्य पूरी तरह समाप्त हो गए, सो ये आपको धक्का मार करके स्वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही जीव को धरती में पटक दिया जाता है। तो स्वर्ग के सुख की स्थिति होटल जैसी है। आपकी जेब गर्म है तो अपना पेमेंट करते जाओ, सब आपकी सुख सुविधा तदनुसार आपको मिलेगी, और आपकी जेब खाली तो होटल भी खाली, फिर आप बिना पैसे की कुछ नहीं मिलेगी वहां सुविधा, बाहर निकाल दिए जाओगे। ऐसी स्वर्ग की व्यवस्था है। पुण्य की पूंजी जैसी होगी वैसा आपको सुख सामग्री स्वर्ग में मिलेगी। पुण्य क्षीण होते ही आपको भगा दिया जाएगा। तो जब माला सूखने लगती है और पुण्य नष्ट होने लगते हैं तो देवताओं को टेंशन होने लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं, चिंता सताने लगती है, ये सारी सुख सुविधा हमसे छूट जाएगी। तो स्वर्ग अमृत पीने वाले देवताओं के भीतर चिंता है, भय है, क्लेश है, और पुण्य को क्षीण कर रहे हैं उस अमृत को पीने से। पर हरि कथामृत को पीने वालों का सारा पाप क्षय होता चला जाता है। वो पुण्य क्षीण करता है स्वर्ग का अमृत, और हरि कथामृत पापों को क्षीण करता है। वो चिंता को बढ़ाता है, ये चिंता को मिटा देता है। जैसे परीक्षित की चिंता मिट गई कथा सुन करके, ऐसी जो प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं उनके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त होती चली जाती हैं और सारे पाप नष्ट होते चले जाते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे उन्हें गिरना पड़ता है। हरि कथामृत पीने वालों को सारे पाप नष्ट करने के बाद यह अमृत उन्हें साक्षात भगवान के धाम में पहुंचाने वाला है। अब आप ही तुलना करके देख लो कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ। वो भय को बढ़ाता है, ये भय को मिटाता है। वो चिंता को बढ़ाता है, ये चिंता को मिटाता है। वो पुण्यों को क्षीण करता है तो ये पापों को क्षीण करता है। वो ऊपर से नीचे गिराता है, ये नीचे से ऊपर भगवत धाम को पहुंचाता है। इन सब दृष्टियों से विचार करके ही सुखदेव जी ने कहा क्व कांच क्व मणिर महान। कहां तुम कांच का टुकड़ा दिखा के हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो? न ददऊ स कथामृतम, हरि कथामृत नहीं दिया। ऐसा ये देव दुर्लभ दिव्य कथा का अमृत है जिसे आप सुन रहे हैं परंपरा से आज। अब सौनक जी ने पूछा, जब इतना जोरदार ये कथामृत है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना रहे हो? 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक मास पारायण कुछ करते। 7 दिन में सुनाने की ये परंपरा परिपाटी कैसे प्रारंभ हो गई? भाई परीक्षित के पास तो दिन 7 ही जीवन के दिन बचे थे, पर हमारे साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो हम ही 7 दिन में क्यों सुने? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों 7 दिन में सुनने की ये जो परंपरा है, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 ऋषि पुत्र थे, इन्होंने नारद जी को सुना करके ये परंपरा का शुभारंभ किया। परीक्षित से ये परंपरा प्रारंभ नहीं हुई। परीक्षित के तो जीवन के 7 दिन बचे थे, परंतु ये सप्ताह की कथा तो सनकादिकों ने प्रारंभ की थी।
तो सुन करके चौंके सौनक जी और बोले क्षमा करें महाराज, हमने तो ऐसा सुना है कि नारद बाबा 2 घड़ी से ज़्यादा टिकते ही नहीं, वो घुमक्कड़ महात्मा है, 24 घंटे घूमते रहते। तो नारद जी ऐसे महात्मा ने 7 दिन बैठ के कथा कहाँ सुनी और क्यों सुनी, ये बात थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए। सूत जी कहते हैं अच्छा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समा। सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस संसार में यदि कोई सबसे दुर्लभ चीज है तो वह है सत्संग, क्योंकि सत्संग बहुत ही परिश्रम से प्राप्त होता है। आपको धन, पुत्र, वैभव, भोग विलास तो बड़ी साधारणतया इस संसार, इस मृत्युलोक में प्राप्त हो जाएगा, किंतु सत्संग आपको प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। इसके लिए समय निकालना बहुत ही दुर्लभ है। 24 घंटे में एक मानव हर काम करता है, किंतु वह आधे घंटे का भी समय कथा भागवत सुनने में नहीं निकाल सकता। यही कारण है कि मानव जो है, सत्संग मानव के लिए बड़ा दुर्लभ होता चला जा रहा है, और सत्संग ही एकमात्र उद्धार का सबसे सरल साधन है। इस सरल साधन का उपयोग करके आप ईश्वरत्व की तरफ बढ़ते रहिए और ईश्वर में मन लगाए रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। बद कारणम वो ब्रह्मन कथम दीन मुख। सनकादिकों ने कहा, नारद जी महाराज आपका मुख इतना दीनहीन मलिन क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवा, कौन सी चिंता आपको सताई जा रही है जो ऐसे भागते फिर रहे हो? आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई बाबा? भाई घर गृहस्थी वाले चिंता करें तो बात समझ में आती है, पर तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है। मुक्त संग महात्मा हो, फिर किस टेंशन में घूम रहे हो? तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई? क्योंकि जो संपत्ति लूट ली जाए, साधु ऐसे धन से हाथ ही नहीं लगाते, और संतों के पास जो संपत्ति होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। संतों की असली पूंजी क्या है? जो हमारे ब्रज में प्रेमी रसिक भक्त गली गली में गाते डोलते हैं, वो क्या कहते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा
तो भक्तों की तो यही पूंजी है। मीरा जी कहती हैं पायो जी माने राम रतन धन पायो, यही असली धन है। तो नारद बाबा तुम्हारा कौन सा धन लुट गया जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो? तब नारद जी बोले बड़े भैया सुनो, मैं सचमुच बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो आपको सुनाता हूं। मैं तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूं। नारद जी कहते हैं महाराज, परंतु असली सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में है और दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मैं भारत में आया कि चलो बैठ के कहीं सत्संग करेंगे, भगवत चर्चा होगी। पर भारत में मैं सारे तीर्थों में घूमा, मेरे चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला। कौन कौन से तीर्थों में गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तीर्थों के नाम के नाम। तीर्थों के गुरु हैं प्रयागराज, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर राज, राजस्थान में पुष्कर। तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम दक्षिण में, रामेश्वरम दक्षिण के, ये सब तीर्थ हैं। माने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों में मैं घूमा, चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। तो फिर क्या किया? फिर मैंने साधु संतों को खोजा कि संतों के यहां बैठ के शांति मिले। तो संत तो मिले, पर पाखंड निरता संत, हमने देखा साधु संतों में पाखंड घुसता जा रहा है। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये हल्ला कहां मच रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोलो राधे राधे। ये साधु संतों की लीला। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों को ही देख लेते हैं, शायद गृहस्थों के यहां शांति मिले। सदाचार संपन्न धर्म परायण यदि गृहस्थ है तो उसके यहां भी सारे दिव्य देवी देवताओं का वास होता है, वहां शांति मिलेगी। तो मैं गृहस्थों के यहां गया तो वहां पे भी बड़ा गड़बड़ है। गृहस्थों के यहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। हमने देखा कि गृहस्थों के घर में देवी जी का ही पूरा चलावा चल रहा है, और किसी विषय में परामर्श करना पड़ जाए कि ये काम करें कि ना करें, कि कैसे करें, तो ससुराल से साले साहब की सलाह ली जाती है। उनकी सलाह से ही सब निर्णय होते हैं, क्योंकि वे ही बुद्धि के दाता हैं। श्याल को बुद्धिदायक है। और बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं कर रहे, बल्कि सौदा कर रहे हैं, जहां जितने में बात बन जाए, रचपट जाए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है कि हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है तो कम से कम इतना कमाता है, और इतना उसका सब बात, तो इतना तो आपको कम से कम देना पड़ेगा। तो ये अर्थात ये संबंध नहीं हो रहा, जैसे सौदा हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। इसलिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं रह गया, विवाह होते ही संग्राम चालू हो जाता है। पति कहता है सेवा करो हमारी, पत्नी कहती है हमारे पिता ने अपना खेत बेच करके तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया है, तो मैंने तुम्हें खरीदा है, मैं क्यों सेवा करूं। इसलिए दाम्पत्य जीवन ही अशांति से भरा हुआ है। जब पति पत्नी में ही शांति नहीं रही तो घर में शांति कैसे रहेगी? तो क्या गृहस्थ क्या विरक्त, सब जगह गड़बड़ है। कलयुग ने ऐसा तांडव मचाया है कि संसार की शांति को बिल्कुल समाप्त करके चारों तरफ क्रांति पैदा कर दी। कहीं शांति नहीं। नारद जी कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हमने तो सोचा भारत में आके शांति से सत्संग करेंगे, यहां तो शांति की जगह क्रांति ही क्रांति नजर आए। अब हम कहां जाएं? तब हमने फैसला किया चलो वृंदावन में चलते हैं, वहीं चल के राधे राधे करते हुए आनंद लेंगे ब्रज की गलियों में। ऐसा सोच के मैं वृंदावन गया। पर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तनु मुनीश्वरा। वृंदावन में जाके जो मैंने आश्चर्य देखा वो भी आप सुनिए महाराज।
एक जमुना जी के तट पर एक युवती को मैंने बहुत जोर से रोते हुए देखा। 2 बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे और कई देवियां उसको समझा रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई पानी पिला रही थी। मुझे बड़ी दया आई उसके रोने की आवाज सुन के, तो मैं उसके पास चला गया। मैंने उसको प्यार से पूछा, काशित्वम का विमौचेमा कार्य नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी, आपको क्या कष्ट है? आपका परिचय क्या है? आप क्यों रो रही हो? मुझे विस्तार से बताओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सारी समस्या हल कर दो। तब उस देवी ने मुझको प्रणाम किया और पहले अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं, ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब नारद जी सुन के आश्चर्य में पड़ गए। कभी माता जी का मुंह देखे, कभी बच्चों का। नहीं रहा गया तो पूछ दिया, देवी जी 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने आज जीवन में पहली बार देखे। तुम जवान हो, तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े कैसे हो गए? भक्ति माँ ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा इसलिए तो रो रही हूं, यही मेरे कष्ट का कारण है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई थी, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली और ऐसे अनेकानेक भारत के प्रदेशों पर परिभ्रमण करती घूमती बच्चों के साथ मैंने जैसे ही वृंदावन में कदम रखा, मैं एकदम नई नवेली युवती हो गई और यहां आते मेरे बच्चे एकदम जर्जरित बुढ़े हो गए और बेहोश होकर के पड़ गए, मूर्छा में पड़े हमारे। बच्चों की ये हालत देखकर मुझे बड़ा कष्ट है। बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस भूमि को छोड़ करके मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी ऐसा गजब न कीजिए। मैं नारद आपको आज वचन देता हूं कि तुम्हें जन जन में यहां स्थापित करके तुम्हें व्यवस्थित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं आज से। पर आप भारत भूमि को त्याग करके मत जाइए, क्योंकि आजकल भारत की भक्ति विदेश की तरफ ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे। और हम भारतीयों पर भी विदेशी चश्मा ऐसा लग गया है कि जब तक विदेशी मोहर न लगे तब तक हमें, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। महात्मा भी जब तक 2-4 देशों में अपने आश्रम और अपना प्रभाव न जमा लें तब तक भारतीय लोग उसको महत्व नहीं देते। ऐसे चाहे विद्वान हो चाहे संत हो। या कोई पूछा कि क्या कहते हो, क्या करते हो महाराज जी? बोले हम कथा कहते हैं। बोले अच्छा, कहीं बाहर भी गए हो कथा कहने? बोले नहीं, बाहर तो नहीं गए। अच्छा, तो लोकल में ही होती है आपकी कथा। भाषा ही पूरी बदल जाती है। और 2-4 देशों के नाम गिना दो कि हम साहब अमेरिका गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, कनाडा गए और हमारा लगभग 6 महीने बाहर ही रहता। अरे महाराज आप तो अंतर्राष्ट्रीय व्यास हो। तो भाषा और सोच हमारी ऐसी विचित्र बन गई है, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो साधु संत हो, विदेशी मोहर लगते ही हम उसको प्रभावशाली मानते हैं। जबकि भारत भूमि में जो शक्ति है और भारत भूमि का जो ज्ञान विज्ञान है वो कहीं नहीं है। पहले लोग कहते थे हम काशी के पंडित हैं, तो भाई काशी का नाम से प्रभाव पड़ता था, ये काशी के विद्वान आए हैं भाई। काशी की मोहर लगने पर उसका महत्व बढ़ता था। तो सनकादिक से नारद जी कह रहे हैं, महाराज भक्ति की पीड़ा मेरे से देखी नहीं गई तो मैंने प्रतिज्ञा कर डाली। भक्ति मां ने कहा, महाराज आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली, मेरे बच्चों को आप स्वस्थ करेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी सदा जय हो, सदा जय हो नारद जी। नारद जी की बड़ी प्रशंसा करने लगी भक्ति महारानी, उनके वचनों को सुन करके स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नता
माया जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि नारद जी, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। आपके वचनों पर चल करके प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए थे। हे देवर्षि नारद, आपके ही वचनों का पालन करके ध्रुव जी ध्रुव तारा बने, आकाश में आज तक चमक रहे हैं। आपने जिस पर कृपा करी उसी को चमका दिया, उसी का कल्याण कर दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी बाबा, ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो। नारद जी ने कहा, प्रथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी, आप व्यर्थ में इतनी दुखी हो रही हो, परेशान मत हो। तो क्या करूं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो देवी। दुखम गमिष्यति, उनके चरणों का ध्यान करते ही तुम्हारे जीवन की आपदा विपदा दुख दारिद्र सब दूर हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मरण आपदा विपदा से मुक्ति देने वाला होता है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, सभी मिलके गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन
तूने उठा लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की जय। तो नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान के चरण कमलों का जितना चिंतन करोगी चिंता उतनी जल्दी भाग जाएगी। चिंता काफी न कर्तव्या, चिंता बहुत नहीं करना चाहिए। चिंता और चिता केवल एक बिंदी का अंतर है। चिता के ऊपर एक बिंदी ऊपर रख दो तो चिंता हो गई। दोनों में अंतर क्या है? चिता और चिंता में सबसे ज्यादा खतरनाक चिता से भी ज्यादा चिंता होती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है, भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। इसलिए चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सदेहम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। केवल एक बिंदी का अंतर है, बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता, जीवित व्यक्ति को चिंता जला करके खोखला कर देती है, जबकि निर्जीवम दहते चेता, व्यक्ति जब मर जाता है तब उसको चिता जलाती है। इसलिए चिंता बहुत नहीं करना चाहिए देवी। ज्यादा से जब चिंता ज्यादा सतावे तो हरि के चरणों का चिंतन करो तो चिंता शांत होगी। और इतना कह के समझा के नारद जी ज्ञान वैराग्य को सावधान जागृत करने का प्रयास करने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, हिलाते होगे ज्ञान वैराग्य से कहते हैं ज्ञान भैया खड़े हो जाओ, वैराग्य जाग जाओ। दोनों को खूब हिलाए डुलाए, कोई फायदा नहीं। तब वेद वेदांत का पाठ सुनाया। गीता पाठेर मोहुर मोह, कई बार भगवत गीता का पाठ सुना दिया।
थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के दोनों ने देखा और फिर एकदम आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, इतना हैवी डोज दिया इनको कि तबीयत ठीक हो जाए। वेद वेदांत और गीता से बढ़ जाना कीमती औषधि और कुछ नहीं है। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे ये। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, वेद वेदांत गीता सुना रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? आप ही बताओ कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। तो नारद जी वहां से तुरंत वृंदावन से निकले और जो साधु संत मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? हम नारद जी अपने आप में इतने विख्यात महात्मा हैं, विद्वान महात्मा हैं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, तो इनके प्रश्न का जल्दी से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। सब महात्मा हाथ जोड़ के एक ही बात कहते हैं, नारद जी जब आपको नहीं पता तो हम क्या बताएं, आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या समझाएं। बड़े बड़े जगत गुरु के पास गए जो बड़े भारी नामधारी थे, प्रतिष्ठा, जिनके लाखों से चेला थे। महाराज जी आप बताओ ये सत्कर्म किसे कहते हैं? हम महात्मा या तो सबके बीच में ये कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, तो चेलाओं में प्रभाव बिगड़ जाएगा। और नारद जैसे महात्मा को संतुष्ट करके जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। तो बड़े बड़े संत इशारा कर देते हैं, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जरा मौन खुलेगा तब बात करना, और यूं कह के टाल दिया बात। इस प्रकार नारद जी को किसी ने कहीं से भी जवाब नहीं दिया। तब फैसला नारद जी ने लिया, अब हम सीधे बद्री नारायण चलते हैं, वहां चल के भगवान नर और नारायण से पूछ के आते। आज भी बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण निवास करते हैं। ऐसा सोच के मैं बद्रीनाथ घूम रहा था महाराज, तो मेरी समस्या का समाधान मिल नहीं रहा था। तब तक आप चारों भैयाओं ने मेरी समस्या पूछ डाली, तो मैंने अपनी कहानी आपको सुना डाली। अब मैं आपसे भी वही प्रश्न पूछता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो रहे हो? नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो प्रसन्नता के साथ। जब तक तुम्हारा मुख प्रसन्न नहीं होता तब तक आप अच्छे नहीं लगते। तुम दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले बाबा हो और खुद मुंह लटका के घूम रहे हो। मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह। अब मुंह लटकाना छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जिस उपाय को तुम खोज रहे हो वो हमारे पास। अरे वाह महाराज, बड़ी कृपा होगी, जल्दी बताओ वो सत्कर्म क्या चीज है? सनकादिक बोले वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकाद भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसके सुनने करने से भक्ति तो जवान है ही है, ज्ञान वैराग्य भी एकदम युवक होकर के मैया के साथ ताता थैया नाच करके नाचने लग जाएंगे। देखना तो ये सुखदेव जी की वाणी का निकला हुआ मधुर गीत है। नारद जी बोले पर क्षमा कीजिए, मुझे आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आया। क्यों भाई? अब देखो एक बात बताएं, सामान्य व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर को हाथ दिखाता है, वो जो दवा देता है उसे खाने लग जाता है और ठीक भी हो जाता है। और डॉक्टर बीमार हो जाए, खुद दूसरे डॉक्टर से इलाज ले, तो वो जो भी दवा पकड़ा है वो जल्दी नहीं खाएगा, वो पहले उस पर तर्क वितर्क करेगा, इसकी जगह ये दवा कैसी रहेगी, यदि ये करें तो ऐसा कैसा हो। वो जानकार है इसलिए तर्क करता है, हमको मालूम ही नहीं उस विषय में, तुम जो दोगे सो खा लेंगे हम। उसी प्रकार नारद जी स्वयं महान शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सनकादिक कह दें और ये मान जाएं ऐसी बात नहीं है, तर्क करने लगेंगे। आपकी बात हमको समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि हम चारों वेद उन्हें सुना के आ रहे हैं, सारी उपनिषदें सुना डाली, गीता सुना डाली, कुछ नहीं हुआ उनको। तो फिर श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है? क्योंकि मैं स्वयं भागवत का ज्ञाता हूं। नारद जी कह रहे हैं मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुन करके मैंने ही व्यास जी को सुनाई, और मेरे कहने से ही व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है। मैं जानता हूं भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है, वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, उसी की व्याख्या है। और जब वेदों से कुछ नहीं होगा तो उसी की व्याख्या भागवत में, उससे क्या हो जाएगा? ये तर्क किया नारद जी ने। तब सनकादिक बोले अच्छा नारद जी, अब हम एक बात पूछें? बोले पूछो। आम का फल खाया है? बोले हाँ खूब खाया है।
बोले आम का फल चूस करके, उसका रस चूस के कोई ये तर्क करे कि जब इस फल में इतना रस भरा हुआ है तो ये जिस वृक्ष से पैदा हुआ है उस वृक्ष में कितना रस होगा। और फल को फेंक करके वृक्ष कोई डायरेक्ट चबाने लग जाए, चूसने लग जाए तो क्या उसको रस मिलेगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही निकला है। तो वृक्ष का रस फल में आया, पर हम लोगों को फल से जो रस मिलेगा वो वृक्ष से नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का सार सर्वस्व रसीला फल। जो रस भागवत में मिलेगा वो आपको वेदों से डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। दूध से ही दही बनाकर, दूध को जमा के दही बनाओ, दही को फिर मथ करके मक्खन और घी निकाला जाता है। पर जो काम घी कर देगा वो डायरेक्ट दूध नहीं कर पाएगा। घी से अखंड दीपक जल रहा है, अब दीपक का घी खत्म हो गया तो कोई कहे चलो दूध डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? घी निकला तो आखिर उसी से है, तो क्या दूध से दीपक जला लोगे? कभी नहीं। शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, पूरी घी की निकल रही है, तो कोई कहे कि घी खत्म हो गया तो बोले चलो बाकी दूध में निकाल लो, तो क्या दूध में पूरी निकल पाएंगी? कभी नहीं। हजारों ऐसे काम हैं जो घी तो कर देगा पर दूध नहीं कर पाएगा, जबकि उसी दूध से निकला हुआ है। ऐसे ही वेदों का ही प्रतिफल है श्रीमद् भागवत, पर जो काम भागवत से हो जाएगा वो वेदों से नहीं होने वाला। ऐसे अनेकों उदाहरणों के द्वारा समझाया। भाई गन्ना के रस से ही गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, पर गुण अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? जो मिठाइयां शक्कर डाल के आप बना रहे हो उसमें सीधा गन्ना का रस डाल करके बनाओगे, नहीं बनेगी। गुण धर्म उसके बदल जाते हैं। ऐसे ही वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। वेद है यद दूध तो भागवत है उसी का निकला हुआ घी। वेद है यद वृक्ष तो भागवत है उसी का निकला हुआ रसीला फल। ऐसे जब समझाया तब नारद जी का संशय भ्रम दूर हो गया और कहा भैया आज हमने एक बात समझ ली। क्या? बोल कितना भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे संत विद्वान संतों का सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है, चाहे जितनी किताबें पढ़ डालो। शास्त्र है समुद्र, समुद्र जैसे अथाह असीम होता है ऐसे ही शास्त्र भी अनंत अथाह है। शास्त्रों का कोई पार नहीं पा सकता। परंतु शास्त्र जैसे समुद्र खारा होता है, कितनी भी प्यास लगी हो तुम समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझा सकते, आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र देखने में ही प्यारा है परंतु पानी पूरा खारा है। और उसी खारे पानी को जब मेघ बादल आकाश में भर करके हवा से इधर उधर फैल जाते हैं और समुद्र के उसी जल को बादल फिर धीरे धीरे रिमझिम करके बरसात के द्वारा बरसाते हैं तो वही पानी बड़ा मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत से लोग तो बरसात का ही पानी पीते हैं, है उसी समुद्र का, और डायरेक्ट पीने में तो आप आचमन नहीं कर पाए। मेघों के द्वारा उसी पानी को पीने में बड़ा स्वाद आ गया। मतलब क्या हुआ? शास्त्र समुद्र हैं, संत और विद्वान बादल हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, संतों की महिमा इस संसार में अपरंपार है। संत शरण को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब सोचिए कोटिन यज्ञ माने करोड़ों यज्ञ के समान है। यदि आप किसी संत की तरफ सन्मुख होते हैं तो इसका सीधा आशय यही है कि आपके ऊपर प्रभु की करुणा जागृत हो रही है, आपके पापों का कटाव हो रहा है, आप शुद्ध सात्विक हृदय के होते हुए हैं जा रहे हैं। तो इसीलिए संत सानिध्य यदि आपको मिले तो उसे अवश्य ग्रहण करें, संतों की शिक्षा को अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि संत ही हैं जो इस संसार का उद्धार करने में सक्षम हैं। आप अपना उद्धार इन संतों के चरण में ही जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
तो संतों का शरण और सत्संग ही आज की इस कथा का मूल उद्देश्य है, जिससे मानव परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है भक्तों। तो कथा सुनते रहिए इसी प्रकार भक्तों, मन को ईश्वर में लगाइए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। वक्ता प्रबुद्ध होते हैं तब वक्ता अपना वैदुष्य और शास्त्रों का मर्म उनके सामने परोसता है। परंतु आज विडंबना यह है कि कोई विद्वान शास्त्र के गंभीरता पर थोड़ा विचार करने लगे, तत्वमस्यादि महावाक्यों के रहस्य को बताने की कोशिश करे, श्रोताओं के सिर के ऊपर से बात जाने लगती है और अंत में प्राय श्रोता वक्ता को ही विवश कर देते हैं। महाराज आप इतनी ज्यादा गंभीर बात मत करो, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही, कुछ दो चार भजन ऐसे सुना दो कि चटकीले मटकीले हों, बस झूम जाएं और बस मस्त हो जाए, कथा सफल। बोलो राधे राधे। आज कथा की प्रवचनों की सफलता क्या है? आत्मरंजन का विषय न हो के मनोरंजन मात्र बनता जा रहा है शनै शनै। ये जो ग्रंथ हैं ये परमहंसों की संहिता है, इससे आत्मोद्धार का विषय है, आत्म कल्याण का विषय इसमें भरा हुआ है। पर आज आत्म कल्याण की तरफ दृष्टि बिल्कुल नहीं जा रही, उसको शनै शनै मनोरंजन पूरी तरह बनाया जा रहा है, जिसमें मन प्रसन्न हो जाए, चाहे चुटकुले कहने पड़े, चाहे हास्य परिहास के प्रसंग कहने पड़े। जब तक श्रोताओं का मनोरंजन न होवे तब तक वक्ता सफल नहीं माना जाता। और वक्ता को इस गंभीर विषय को समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्रों के मर्म को समझना पड़ता है, व्याकरण आदि संस्कृत के रहस्य को। जब तक संस्कृत व्याकरण आदि न समझेगा तब तक संस्कृत के श्लोकों के मर्म कैसे समझ में आएंगे।